योगा फॉर बिगनर्स एज वेल एज एडवांस योगा। आज हम करेंगे दुनिया का सबसे अच्छा योगा पैकेज, जिससे कि अगर आप फिट हैं तो हमेशा फिट रहेंगे। अगर आपको कोई लंबी बीमारी है, बीपी, शुगर, मोटापा, फैटी लीवर, कब्ज, पीसीओडी, जोड़ों का दर्द, सांस की दिक्कत, ऐसी सारी लाइफस्टाइल डिसीज हमेशा के लिए आपकी ठीक हो जाएंगी अगर योग का ठीक पैकेज करेंगे। देखिए, मैं एक योगी हूँ, वैसे मैं एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर भी हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन मैं एक इनबोर्न योगी हूँ, मैं एक जन्मजात योगी हूँ। और मैं आगे से, मेरा जीवन भर लक्ष्य रहेगा कि मैं योग की कक्षा में आगे बढ़ता रहूं। तो मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से हमेशा फिट रहते हैं। एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, किसी तरह की कोई दवाई नहीं लेते। मैं चाहता हूं कि आप भी हमेशा फिट रहें, कभी बीमार ना हो। उसके लिए ये योग का पैकेज जरूर करें। देखिए, एक योगी कभी बीमार हो ही नहीं सकता अगर बशर्ते उसका योग करने का तरीका ठीक हो। लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा आया है कि भारत के एक महान योगी, जिन्होंने विदेशों में जाके भारत का विधाओं का डंका बजाया, लेकिन जब उन्होंने खान पान की आदतें उनकी ठीक नहीं थी, जब उन्होंने बीड़ी सिगरेट पी, जब उन्होंने नॉनवेज खाया, तामसी भोजन लिया, तो वो समय से पहले बीमार हो गए और हमें छोड़ के चले गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने खान पान की आदतों को सुधारें। अगर आपने चाय पी, अगर आपने फ्रिज का पानी पिया, अगर आपने जंक फूड खाया, तो फिर आप योग से किसी फायदे की उम्मीद ना रखें। तो योग के कुछ नियम होते हैं, उनका ध्यान रखेंगे, तब आपको योग को पूरा फायदा मिलेगा। उसमें सबसे पहली चीज है कि शाम का खाना सूरज छिपने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद तक जरूर खा लें, जल्दी वाइंड अप कर लें। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको एक कंप्रोमाइज है, आपको योग का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो उसके बाद शाम का जल्दी खाना खा के फिर आप 2-3-4 किलोमीटर की वॉक भी करके आए। आपको 20 से 30-40 मिनट तक लगेंगे। उसके बाद आपको जल्दी सोना पड़ेगा, रात को 9-10 बजे तक जरूर सो जाएं, जिससे कि योग का पूरा फायदा मिल सके। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि आपको सुबह 3-3:30 बजे उठना पड़ेगा। 3 साढ़े, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब सुबह कैसे जल्दी उठेंगे। देखिए, अगर आप अपनी खान पान की आदतों को ठीक रखेंगे, हल्का खाना लेंगे, सात्विक भोजन लेंगे, तो आपकी जल्दी अपने आप ही नींद खुल जाएगी। तो सुबह 3-3:30 बजे उठें। मैं, जैसे मेरी शादी को लगभग 30 साल हो गए, तो पिछले 30 साल से हम लोग 2 टाइम खाना खाते थे और हम लोग सुबह 4-4:15 बजे उठ जाते थे। लेकिन जब से मैं कुंभ का स्नान करके आया, तब से हम लोगों ने लगभग 1.5 टाइम खाना खाना शुरू कर दिया। सुबह हम लोग फल ले लेते हैं लगभग 9 बजे के आसपास। फिर 11:30 या 12:30 बजे हम लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं। उसके बाद शाम को बिना नमक का, बिना मिर्च मसाले का खिचड़ी या दलिया ले लेते हैं लगभग 5-5:30 बजे। उससे हमारी नींद अब लगभग 2:35 पे खुल जाती है। अब हम लोग 2:30 बजे के आसपास उठते हैं। उसके बाद अपना योग का पैकेज करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो सुबह 3-3:30 बजे तो जरूर उठना पड़ेगा आपको। फिर आप हो सके तो 20 मिनट के लिए पूरी बॉडी की मालिश कर लें, शरीर का मालिश करके, और उसके बाद आप योग करने बैठें। आपको सुबह अच्छी तरह से पेट साफ हो जाए, उसके लिए आपको जितना जल्दी सूरज की रोशनी के रहते रहते खाना ले लेंगे, तो जब तक सूरज की रोशनी है या जाने वाली है, अभी अभी गई है, तो भोजन का पाचन अच्छा होगा, आपका मणिपुर जागृत रहेगा और फिर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब बात है भोजन की। तो भोजन केवल सात्विक भोजन लें और इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर फॉलो करें। सुबह 9 बजे से पहले भोजन ना लें, शाम को सूरज छिपने के बाद हो सके तो ना लें। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करेंगे, लगभग 8 घंटे की ही फीडिंग विंडो रखेंगे, 16 घंटे अगर पेट खाली रहेगा, तो आपको योग का पूरा फायदा मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे ये जो मैं योग का पैकेज बता रहा हूं, इससे लाखों करोड़ों लोगों का जो उन्होंने फायदा उठाया, योग का फायदा उठाया, इसी तरह से आपको पूरा फायदा मिलेगा। लगभग 1.5 घंटा तो इसमें स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होगी, जो आपकी हार्डवेयर को ठीक रखेगी, और बाद के आधा घंटा उसमें आपको लगभग आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक की वो प्राणायाम की प्रोसेस होगी। तो ये 2.5-3 घंटे का पैकेज बड़ा अच्छा रहेगा। तो पूरा पैकेज अच्छी तरह से करें। योग, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो बड़ा योग किया, हमारी तो बीपी ठीक नहीं हुई, शुगर ठीक नहीं हुई। योग करने का आपका तरीका ठीक नहीं था, आपने कंप्रोमाइज किए जगह जगह। तो खान पान, रहन सहन के ये नियम का पालन करने के साथ अगर योग करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब हम करते हैं योग का अभ्यास। मेरे साथ में है विजय ढींगरा जी, जो लगभग पिछले 30 साल से योग करवाते हैं। ये सारे प्रोसेस बताएंगे, मैं आपको साथ में योग करके दिखाऊंगा। लगातार जुड़े रहना। शवासन, पैरों में कंधों के बराबर का फासला, हथेलियों का मुंह छत की तरफ, शरीर को ढीला छोड़े, ध्यान श्वासों पर दें। जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा हो, श्वासों में उस मंत्र का जाप करें। आधा श्वास को भरते समय अजप्पा जाप, आधा मंत्र श्वास को छोड़ते समय ध्यान श्वासों पर। जितना शरीर को ढीला छोड़ेंगे उतने आसन बढ़िया होंगे। शवासन में पैरों में कंधों के बराबर का फासला,
ध्यान श्वासों पर। बहुत बढ़िया। आसन स्टार्ट करेंगे। नाड़ी तान, दोनों पैर मिलाएं, हाथों की उंगली में उंगलियां डालें, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और पैरों को मिला के पंजे नीचे की तरफ, कंधों से बाजू ऊपर की तरफ, तोड़ियां सीधा करने का प्रयास, कमर से टांगे नीचे की तरफ, लंबर हल्का सा ऊपर, टाइट। श्वास को छोड़ते हुए वापस, भरते हुए ऊपर ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए वापस 3 बार। कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, बॉडी को चुस्त करने के लिए, सुस्ती भाग जाएगी। नाड़ी तान फास्ट जानवर से लिया गया, टाइट। श्वास को छोड़ते हुए वापस, दोनों हाथ कमर के पास, हथेलियों का मुंह जमीन की तरफ, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखें, पग चालन। दोनों तरफ पांव के अंगूठे जमीन के साथ स्पर्श करें। टांगों के विकारों के लिए, किडनी प्रॉब्लम के लिए ध्यान पैरों पर दें। दोनों तरफ पांव के अंगूठे जमीन के साथ स्पर्श करें। घुटने टाइट, एक पैर के अंगूठे पर 20 टाइम्स काउंट करें। फिर उसी प्रकार जब 20 टाइम्स 20 बार हो जाए, फिर पांव को बदलेंगे। नीचे वाला पांव ऊपर, ऊपर वाला नीचे, उतनी ही मात्रा में दोहराएंगे। दोनों तरफ पांव के अंगूठे जमीन के साथ स्पर्श करें। बराबर मात्रा में करने के बाद दोनों पैर मिलाएंगे और कंधे से नीचे शरीर को दाएं बाएं चलाएंगे। नाभि चालन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बढ़िया है। क्रोकोडाइल से लिया गया। पलटा मारेंगे। दोनों तरफ पांव की छोटी उंगली जमीन के साथ स्पर्श करें। कंधों को रोकें, पेट कम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया होगा। पलटा मारेंगे अच्छी तरह से। घुटने टाइट करो बेटा, घुटने टाइट करो तब लाभ मिलेगा, पेट भी कम होगा। रेस्ट, शवासन, जस्ट लाइक डेड बॉडी। पैरों में कंधों के बराबर का फासला, हथेलियों का मुंह छत की तरफ, शरीर को ढीला छोड़ें। श्वास का चिंतन, भय, चिंता, रोग, स्थिरता से छुटकारा पाएंगे। जैसे जैसे प्राण की संगति में आएंगे, प्रभु कृपा बढ़ेगी। ध्यान श्वासों पर। नेक्स्ट, अंतर चालन। एक पांव की एड़ी दूसरी जगामूल या थाई पर, श्वास को भरते हुए घुटना जमीन के साथ, घुटने को नीचे लगाएं, दूसरी साइड ऊपर ना उठे। धर्म को सेट करने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। जिनको लूज मोशन लगे हो, वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो, बढ़िया पद्म आसन लगाने के लिए भी ये हेल्पफुल है। श्वास को भरते हुए घुटना नीचे, छोड़ते हुए सेंटर में।
फिर दूसरी साइड पर ले जाएं, भरते हुए या छोड़ते हुए। कमर दर्द के लिए, शैटिका पेन के लिए, घुटने दर्द के लिए गर्दन को उल्टी दिशा में मोड़े, दूसरी साइड पर कंधा ऊपर ना उठे। जैसे जैसे घुटने पर दबाव बढ़ाए, वैसे वैसे गर्दन पर उल्टी दिशा में दबाव बढ़ाए। गर्दन को भी मोड़े, कंधे को ऊपर ना उठने दें। सर्वाइकल के लिए भी बढ़िया है। सेंटर 2-2 बार भरते हुए नीचे। कोशिश करें दूसरी साइड ऊपर ना उठे, ऊपर वाले घुटने को नीचे वाले घुटने की तरफ खींचे ताकि नाभि अपने स्थान पर आ जाए। 2-2 बार दोनों साइडों पर बराबर मात्रा में। दो दो बार करने के बाद टांग की फास्ट मूवमेंट करके, जैसे फुटबॉल को किक करते हैं उस पोस्चर में टांग को सीधा कर दें और दूसरी साइड से उसी प्रकार 2-2 बार भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए सेंटर, फिर भरते हुए या छोड़ते हुए दूसरी साइड पर। जैसे जैसे घुटने पर, हिप्स पर दबाव बढ़ाएं, वैसे वैसे गर्दन पर उल्ट दिशा में दबाव बढ़ाएं। कान को जमीन के साथ लगाने का प्रयास करें। 2-2 बार उतना ही समय लें। 2-2 बार करेंगे इसे। बराबर मात्रा में करने के बाद दोनों टांगों को फोल्ड करें, मुट्ठी बांधकर घुटनों पर। बाल मचलन, बच्चे जैसा लचीलापन लाने के लिए साइकिलिंग, टांगों की भुजाओं की पूरी मूवमेंट करें। बच्चे से लिया गया आसन। कंप्लीट मूवमेंट करें टांगों की, पैर के अंगूठे से लेकर जगामुल तक। बच्चे जैसा लचीलापन लाने के लिए दाएं बाएं टर्न करें, इसे दोहराएं। दाएं बाएं टर्न करें, पैर के अंगूठे से लेकर सर तक नाड़ी दोष दूर करने के लिए। अगर 3 से 5 मिनट इसे करें तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर सैर का लाभ मिलेगा। सेंटर में रुके और उल्टा चलाएं। एक एक करके थाई प्रेशर के साथ नाभि के नीचे पेट पर हिट करें। अपान प्रदेश बढ़िया होगा। उल्टा चलाएं। रेस्ट, ध्यान श्वासों पर। जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा हो श्वासों में उस मंत्र का जाप करें। कोशिश करें आसन करते समय मन बाहरी विषयों में ना दौड़े। मन बाहरी विषयों में ना दौड़े। गहराई तक श्वास को ले जाएं और धीमी गति से श्वास को बाहर करें। अब साइड वाले करेंगे। बाई साइड पर करवट लें, हाथ सर के नीचे, कोणी का स्टैंड,
श्वास को भरते हुए ऊपर वाली टांग, हाथ और दृष्टि को ऊपर करें। पैर के अंगूठे को नाखून देख के सर्वाइकल में राहत मिलेगी, सर्वाइकल के पेन में राहत मिलेगी। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, हिप्स के लिए, टांग दर्द के लिए पैर का पंजा नीचे की तरफ, भरते हुए ऊपर, हिप्स जॉइंट के लिए बढ़िया है। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, फिर से लगातार करेंगे। रुकेंगे, हाथ को आगे रखें, टांग को आगे पीछे चलाएं, दोनों तरफ पांव का अंगूठा जमीन के साथ स्पर्श करें, मैक्सिमम आगे और मैक्सिमम पीछे। पूरी टांग की मूवमेंट करें, घुटने को सीधा रखते हुए। फिर दोनों को मिलाएं, घुटनों से फोल्ड करें, थाइस को आगे पीछे मूव करें। प्रयास थाई को पेट के साथ, पैरों को कमर के साथ लगाने का। लंबर के लिए, मोटापे के लिए, पेट के लिए बहुत बढ़िया है। चलाओ। रुके और साइड बदले, करवट बदले। श्वास को भरते हुए ऊपर वाली टांग, हाथ, दृष्टि ऊपर, घुटना टाइट। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, फिर लगातार। घुटने को सीधा रखने का प्रयास। रुकेंगे, हाथ को आगे रखें, टांग को आगे पीछे चलाएं, दोनों तरफ पांव का अंगूठा जमीन के साथ स्पर्श करें। दोनों को मिलाकर घुटनों से फोल्ड करें, थाइस को आगे पीछे मूव करें, फोल्ड करके। हाँ, ऐसे मोड़ कर खींचो आगे पीछे, कंधे तक पूरा दबाव बनाएं। रेस्ट, शवासन। डीप ब्रीदिंग करें, लंग्स को पूरा एक्सपेंड करें, गहराई तक श्वास को ले जाएं, धीमी गति से श्वास को लें। धारणा पॉजिटिव, हर श्वास के साथ धारणा करें ईश्वरीय ताकत की, प्रभु की ताकत की। जैसे धारणा करेंगे वैसे प्रभु कृपा पाएंगे। लंग्स को एक्सपेंड करें, नीचे तक श्वास की धारणा करें और ज्यादा समय में छोड़ने में, भरने से ज्यादा समय लें। शरीर को ढीला। नेक्स्ट, कटिबद्ध, दोनों हाथ सर के नीचे, दोनों टांगों को फोल्ड करें,
श्वास को भरते हुए घुटने एक साइड पर, दोनों घुटनों को मिलाएं, गर्दन उल्ट दिशा में, कोहनी कंधे ऊपर ना उठे। कमर दर्द और सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया आसन है। दोनों घुटनों को मिलाओ, नीचे वाला घुटना जमीन के साथ, ठोडी अपोजिट साइड पर कंधे के साथ। अब ऊपर वाला पैर आगे ले जाओ नीचे वाले घुटने के पास, सेम साइड से हाथ निकालो। जैसे जैसे घुटने पर दबाव बढ़ाए वैसे वैसे गर्दन पर उल्ट दिशा में दबाव बढ़ाए। कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, शैटिका के लिए कोहनी को और नीचे खींचो बेटा, कोहनी नीचे करो और नीचे करो और नीचे करो, साथ साथ गर्दन को मोड़ो। बहुत बढ़िया। सेंटर इसी प्रकार दूसरी साइड पर, पहले दोनों घुटने मिलाएं, पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना, ठोडी अपोजिट साइड पर कंधे के साथ, टाइट करके रोक के हर पोस्चर में। फिर पैर को आगे ले जाएं, सेम साइड से हाथ को निकालें और दबाओ, कंधा ऊपर ना उठे। सर्वाइकल रीजन बढ़िया होगा, लंबर बढ़िया होगा, घुटने को बढ़िया राहत मिलेगी, शैटिका पेन में राहत मिलेगी। सेंटर दो बार बराबर समय लें, उतना ही स्ट्रेच करें ताकि पूरी बॉडी में लचीलापन बढ़े। दोनों घुटने मिलाओ, गर्दन पर पूरा दबाव बनाओ, फिर पैर को आगे ले जाओ नीचे वाले घुटने के पास जमीन पर, फिर दबाएं। जैसे जैसे हिप्स पर दबाव बढ़े वैसे वैसे गर्दन पर और कंधे पर दबाव बढ़ाओ। दो बार दोनों साइडों पर बराबर मात्रा में बराबर समय लेते हुए, बराबर समय लेते हुए। घुटने को आगे ले जाकर गर्दन पर दबाव बढ़ाए, मोड़े पूरा। दो बार करने के बाद पांव को खोलेंगे जानु प्रसार के लिए 1.5-2 फुट के करीब। दोनों घुटने एक साइड पर, गर्दन उल्ट दिशा में, जानु प्रसार। पीछे वाला घुटना आगे वाले पांव की एड़ी के पास जमीन पर, थाइस बढ़िया होंगे, घुटने बढ़िया होंगे। जो ध्यान में बैठते हैं उनको रुकावट नहीं आएगी, बढ़िया बैठने के लिए आसन मिलेगा। श्वास को छोड़ते हुए सेंटर, भरते हुए दिशा बदले, जानु प्रसार। पीछे वाला घुटना आगे वाले पांव की एड़ी के पास जमीन पर, तीन बार गर्दन उल्ट दिशा में। अपान प्रदेश बढ़िया होगा, स्ट्रेच करें। घुटने को नीचे की तरफ, पीछे वाले को खींचो, गर्दन को उल्ट दिशा में मोड़ो, कान को जमीन के साथ लगाने का प्रयास करो। बहुत बढ़िया। 3 बार करने के बाद दोनों बाजू साइडों पर हाथ कंधों के सामने जमीन पर लगाओ, हथेलियां जमीन पर, कंधों के सामने करो बेटा, हाँ, हथेलियां दबाओ नीचे। दोनों घुटने थाई मीट मोड़कर
पेट के साथ चलाएंगे दाएं बाएं। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, मोटापे के लिए जिस तरफ टांगे जाएं गर्दन उसके उल्टी दिशा में। पूरी रीढ़ की ऐसी ट्विस्टिंग करें जैसे गिल्ले टॉवल को ट्विस्ट करते हैं वो मल छोड़ देता, उसी प्रकार जिस तरफ घुटने जाएं, जिस तरफ लंबर पर दबाव बढ़ाएं, उसी तरह गर्दन पर उल्टी दिशा में, सर्वाइकल रीजन में चलाओ आहिस्ता आहिस्ता। कोशिश करो दोनों घुटनों को मिलाकर चलाने की। जिस तरफ घुटने जाएं गर्दन उसके उल्टी दिशा में। हल्का सा जमीन से ऊपर रखें, जमीन से ऊपर रखते हुए मूव करें ताकि पूरा प्रेशर बने नाभि के सराउंडिंग। अपान प्रदेश बढ़िया हो, पेट कम हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया सुचारू रूप से काम करे। दोनों टांगे सीधी अपने अपने स्थान पर आओ। जो नीचे ऊपर हो गए अपना स्थान लो। दोनों पैर मिलाए, दोनों हाथ कमर के पास, हथेलियों का मुंह जमीन की तरफ, दाईं टांग ऊपर उठाएं, गोलाकार घुमाएं। एक पाद वृत्तासन। दाएं पैर के अंगूठे से बड़ा शून्य बढ़ाएंगे 10 बार एक दिशा में, 10 बार रिवर्स। दूसरी टांग को सीधा रखें। वेट के लिए, पेट के लिए, लंबर रीजन के लिए, टांग के लिए एक पाद वृत्तासन। दोनों साइडों पर उतना ही बड़ा शून्य है, बराबर मात्रा में। जितना घुटने को टाइट करते जाएंगे लंबर बढ़िया हो जाएगा, पेट बढ़िया हो जाएगा, वेट पेट कम होगा। दोनों टांगों से दोनों साइडों पर बराबर मात्रा में एक एक करके, और कोशिश करें शून्य का साइज सेम रहे जैसा आपने पहली बार बनाया था। बीस बार, 10 बार एक साइड पर, 10 बार रिवर्स, टोटल 20 टाइम्स। बराबर मात्रा में करने के बाद दोनों को मिलाकर द्विपाद वृत्तासन। जिनको डिस्क प्रॉब्लम हो वो ना करे, बाकी सबके लिए बढ़िया। अपान प्रदेश बढ़िया होगा, पेट कम होगा, वेट कम होगा। अपनी क्षमता के अनुसार 5 से 10 बार एक साइड पर, उतनी ही मात्रा में रिवर्स। जिस आसन में बॉडी में स्ट्रेन बढ़े, दर्द बढ़े, उसको छोड़ दें और शवासन में आ जाए, फिर उसका इलाज बाद में। अपने अपने स्थान पर आए। अब एक एक करके बाजू को बराबर मात्रा में करने के बाद स्कंद चालन। कंधे को पूरा 180 डिग्री कोण पर घुमाएं, दोनों तरफ पूरी बाजू, कोड़ी को सीधा रखते हुए जमीन के साथ स्पर्श करें। सर्वाइकल के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, रिब्स के लिए सीधी लेके जाए बाजू को। रुकेंगे, दोनों हाथ पीछे रोके, कंधों से बाजू टाइट करो ऊपर की तरफ। श्वास को भरते हुए दाईं टांग, बायां हाथ, हस्तपाद उत्थानासन। पैर को सीधा करो, पैर को नीचे की तरफ खींचो। वेरिकोस वेन्स के लिए बढ़िया। घुटने को सीधा करो, कमर दर्द के लिए, शैटिका के लिए, घुटने के दर्द के लिए। एक बार हस्त उत्थानासन, एक पैर, एक टांग ऊपर सीधी। फिर दोनों हाथों से पैर को पीछे से पकड़े, एड़ी से या टखने से या पिंजरी से
घुटने को सीधा रखते हुए आगे की तरफ खींचे। शर्ट का पेन के लिए बहुत बढ़िया है, डिस्क के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है। रुको, वापिस इसी प्रकार दूसरी टांग, अपोजिट हाथ। जैसे जैसे घुटने को सीधा करेंगे, पंजे को नीचे की तरफ खींचेंगे। वेरिकोज वेन्स के लिए, टांग के दर्द के लिए बहुत बढ़िया। खींचो, जितनी अपनी क्षमता के अनुसार स्ट्रेचिंग करेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। बेटा आगे करो पैर को, और आगे करो, और आगे करो, थोड़ा सा और आगे करो, आपकी उम्र ठीक है, और आगे। अब घुटना टाइट करो पीछे की तरफ, पैर को रोक के। ये दो बार, दो बार। दो बार करने के बाद दोनों को मिलाकर घुटने टाइट, पंजे नीचे की तरफ। दो बार इसे करेंगे। फिर पैरों को पकड़ेंगे, टांगों को फैलाएंगे ऊपर ही, उपवेष्टासन। मूत्रपिंड के रोगों के लिए बढ़िया है, नाभि से नीचे ग्रंथियों के लिए बढ़िया है। टाइट करो, घुटनों को सीधा करो, खींचो एक बार, 3-4 बार करें इसे। अब दोनों पैरों को मिलाएं, पीछे एड़ियों से पकड़ें और ऊपर नीचे झूले। हलासन और पश्चिमोत्तानासन, इस पोस्चर को करने का प्रयास करें। मोटापे के लिए, रीढ़ के लिए हलासन, हल जैसी ताकत। पश्चिमोत्तानासन, पूरी रीढ़ की स्ट्रेचिंग, पीछे की स्ट्रेचिंग। जितना स्मूथ करेंगे उतना लाभ होगा। झटका मत मारे। रेस्ट, ध्यान श्वासों पर। धीमी गति से श्वास को लें, गहराई तक ले जाएं। श्वास को छोड़ने में भरने से ज्यादा समय लें। कोशिश करें आसन करते समय मन बाहरी विषयों में ना भागे। मन को प्राणों का खिलौना दे दें। प्राणों के आवागमन के साथ मन का नाता बढ़ाएं। भरते समय धारणा करें पॉजिटिव ऊर्जा की, ईश्वरीय ताकत की। छोड़ते समय धारणा करें नेगेटिविटी खत्म करने की, तन और मन दोनों के विकार पार करने की। सबसे बड़ा विकार मुक्ति का मार्ग प्राण मार्ग, इस पर ध्यान दें। जब भी खाली समय में लो, स्ट्रेस में हो, शवासन में आइए। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पास। श्वास को भरते हुए 2-2.5 इंच एड़ी जमीन से ऊपर उठाओ। घुटने टाइट करो, एड़ी बाहर खींचो, पंजे अंदर खींचो। शैट का पेन के लिए, प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए, यूट्रस के रोगों के लिए घुटना टाइट, एड़ी बाहर, पंजे अंदर।
आधे मिनट से 1 मिनट ड्यूरेशन है इसकी। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, जब रुके नॉर्मल ब्रीदिंग में, भरते हुए ऊपर ऊपर, टाइट करें घुटनों को, पंजों को अंदर की तरफ टाइट करें, नाभि से नीचे ग्रंथियों पर कंसंट्रेट करें, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब 1 से 1.5 फुट लंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पेट को कम करने के लिए, ऊपर, पंजे अंदर खींचो, शेड का पेन, टांगों का दर्द, पिंजलियों का दर्द, घुटने टाइट, पंजे अंदर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। दोनों बाजू साइडों पर, हथेलियों कंधों के सामने जमीन पर, दाईं टांग ऊपर उठाए, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ की तरफ, ठोडी दाएं कंधे के साथ, मकर आसन। कमर दर्द, शैटी का पेन, टांग का दर्द, गर्दन को मोड़ो, सर्वाइकल में दर्द, और टाइट करो। जैसे जैसे टांग को आगे टाइट करें, गर्दन को उल्टी दिशा में टाइट करें। लाभ स्ट्रेचिंग का, सेंटर, वापस, इसी प्रकार दूसरी टांग टाइट करके, जितना घुटने को कसेंगे उतना लंबर बढ़िया होता जाएगा, जितना गर्दन को कसेंगे सर्वाइकल रीजन बढ़िया होता जाएगा, सारा दिन बढ़िया मस्ती से निकलेगा। वापिस 2-2 बार, 2-2 बार। रीढ़ एकदम बढ़िया हो जाएगी, इन सब आसनों में रीढ़ बहुत बढ़िया हो जाएगी, सभी के सभी चक्कर एक्टिवेट होंगे और बॉडी के हर कार्य में सुधार आएगा। सोई हुई ताकतें जागेंगी। स्ट्रेच करो अपने आप। बहुत बढ़िया। झटके से और फास्ट करने से लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान भी हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता करो, जहां तक खींचा जाए खींचे, जहां दर्द बड़े बार रुक जाओ, 3-4 दिनों में बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 2-2 बार करने के बाद दोनों टांगों को मिलाकर 90 पे ऊपर ले जाओ। ये बाजू साइडों पर दाएं बाएं चलाएंगे, पैरों को हाथों की तरफ बढ़ाएं, लेकिन टांगे, थाइस, पिंजली जमीन से ऊपर रहे। मोटापे के लिए रामबाण, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया जठर परिवर्तन आसन। पूरे के पूरे सिस्टम अंदर के सुचारू रूप से बढ़िया काम करेंगे। लंबी आयु तक युवावस्था में रहेंगे। जिस तरह पैर जाएं, गर्दन उल्ट दिशा में, पैरों को जमीन के साथ ना टच होने दें। मैक्सिमम हाथों की तरफ लेके जाए। जिन्होंने मोटापा कम करना है, मैक्सिमम हाथों की तरफ, जमीन से ऊपर। जो होल्ड कर सकते हैं 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड करें, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सेंटर में रुके, नीचे आ जाए, नीचे आ जाओ, अपने अपने स्थान पर आ जाए, अपने अपने स्थान पर। अब दोनों पैर मिलाओ, दोनों हाथ पीछे ले जाओ, जैसे नाड़ी तान करते हो। टाइट करो, कसो शरीर को। दोनों पैरों को मिलाकर 6 इंच के करीब ऊपर उठाएं और एक एक टांग को ऊपर नीचे चलाओ, 6 इंच से 2 फुट तक। चेहरे तक स्किन टाइट होगी, लंबी आयु तक रिंकल्स नहीं आएंगे चेहरे पर। चलाओ। वेट के लिए, लंबर के लिए, हिप्स जॉइंट के लिए, घुटनों को सीधा रखो। रुके और दोनों को मिलाकर चलाएं।
दोनों को मिलाकर चलाएं 6 इंच से 2 फुट तक। फिर सेंटर में रुके और क्रॉस चलाएं। अलाइनमेंट बढ़िया रहेगी, चाल बढ़िया रहेगी, टेढ़ी नहीं होगी लंबी आइयों तक। मैक्सिमम क्रॉस करें थाई तक, मैक्सिमम खोलें। नीचे आ जाए। डीप ब्रीदिंग, 2-3 श्वास। अब दोनों बाजू मिलाकर ऊपर नीचे चलाएंगे। कंधों को पूरा 180 डिग्री कोण पर घुमाएं। हार्ट के लिए बढ़िया, रिब्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बढ़िया, प्राण की कैपेसिटी बढ़ेगी। दोनों तरफ पूरी बाजू जमीन के साथ स्पर्श करें। रुकेंगे आधा चक्कर या चक्कर। जो चक्कर आसन नहीं करते, दोनों बाजू पीछे ले जाएं, दोनों टांगों को फोल्ड करें, श्वास को भरते हुए कमर को पूरा ऊपर खींचे। जिन्होंने चक्कर आसन कर रहे हैं, दोनों हाथों को मोड़कर कंधों के नीचे, हथेलियों का मुंह पैरों की तरफ खींचो ऊपर रीढ़ को। बच्चों के कद बढ़ाने के लिए, लंबर के लिए, शुगर वालों के लिए, मोटापे के लिए खींचो पर। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर ऊपर, कमर को ऊपर खींचे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथ सर के नीचे, दोनों हाथ सर के नीचे, थाई से पेट को, पैर से जमीन को, कटी चालन। लंबर के लिए बढ़िया है, लंबर के लिए बढ़िया है। लंबर के लिए बढ़िया है। रुकेंगे, दोनों टांगे सीधी, कमर गर्दन और टांगे दोनों ऊपर उठाई। कमर गर्दन और टांगे ऊपर उठाओ। अपोजिट घुटना और कोणी मिलाओ ऊपर उठाकर। दायां घुटना बाईं कोणी, बायां घुटना दाईं कोणी। अपोजिट घुटना और कोणी मिलाए। पूरी बॉडी में लचीला बनाएगा। दोनों तरफ से पूरी ट्विस्टिंग करें, शोल्डर से भी और हिप से भी। रेस्ट, रेस्ट। ध्यान श्वासों पर। डीप ब्रीथिंग करें, श्वासों पर ध्यान दें। जैसे जैसे प्राण की संगति में आएंगे, आनंद बढ़ेगा। इस शोले का आधार प्राण, इस जीव जगत का आधार प्राण। जब भी खाली समय मिले, प्राणों का संग करें। नेक्स्ट, आधा पवन मुक्त। एक घुटना कसकर दोनों हाथों से पकड़ें, श्वास भरकर दबाएं। थाई से पेट दबे, घुटना छाती के साथ, पैर का पंजा अंदर की तरफ खींचो। शैट का पेन के लिए, कमर दर्द के लिए, वायु विकार के लिए। भरते हुए टांग को सीधा करें। इसी प्रकार दूसरा घुटना पकड़े। डिस्क के लिए बहुत बढ़िया है, शैट का पेन के लिए बहुत बढ़िया है। दो दो बार
जो लगा सके पूरा दबाकर, जैसे घुटना छाती के साथ लगे, ठोडी घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। हर रीजन बढ़िया होगा बॉडी। दबाओ और बेटा, और दबाओ, यस। पंजा अंदर करो और अंदर करो, सारा दिन बढ़िया निकलेगा। 2-2 बार करने के बाद दोनों को मिलाकर दबाएं। पहले नाभि के साइडों पर पेट दबे, फिर घुटने छाती के साथ, फिर कंधे ऊपर करें, ठोडी दोनों घुटनों के सेंटर में। भरते हुए ढीला छोड़ेंगे, भरते हुए ढीला छोड़ेंगे। ढीला छोड़ो, फिर दबाओ, दबाते हुए विकार युक्त वायु से निपटारा, पवन मुक्त गैस से मुक्ति। दबाओ, फिर दाएं बाएं रोल करें, दाएं बाएं रोल करें। जिस तरफ घुटने जाएं ठोडी उसके उल्ट दिशा में, जिस तरफ घुटने जाएं गर्दन को उल्ट दिशा में मोड़ें। उल्ट दिशा में मोड़ें। फिर मंडूकासन, उठक बैठक, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। शुगर वालों के लिए बढ़िया, पेट कम करने के लिए बढ़िया। रुके, एक बार दोनों पैरों के तलवे मिलाएं, अंदर से हाथ डाल के पकड़े, बाहर से एड़ियों को पकड़े और माथे पे लगाने का प्रयास। गर्भासन, बच्चे जैसा लचीलापन लाने के लिए दबाओ। पूरी बॉडी में कहीं पेन नहीं रहेगा, बच्चे जैसी काया हो जाएगी। चलाओ अच्छी तरह, और आगे लेके जाओ और दबाओ, कोहनियों से दबाओ नीचे। ये अब ऊपर नीचे झूले, पीछे जाए तो पैर के पंजे, आगे आए तो अपने आप को माथा टेके। ऊपर नीचे झूलेंगे, बहुत बढ़िया है। रेस्ट, शवासन, डीप ब्रीथिंग करें, गहराई तक श्वास को ले जाएं, धीमी गति से श्वास को छोड़ें। श्वास का चिंतन, भय, चिंता, रोग, स्थिरता से छुटकारा पाएंगे। जैसे जैसे अपने समीप आते जाएंगे, इच्छाओं पर अंकुश होगा, मेरा कंट्रोल होगा, अहंकार वाला मैं खत्म होगा और असली मैं का विस्तार होगा। शवासन बहुत बढ़िया आसन है। अगर कुछ पल के लिए भी शव में पहुंच गए तो सारा दिन आपके हाथ में हो जाएगा। जब भी अपनी दिनचर्या समाप्त करके आए, 5 से 10 मिनट का फ्रेश होकर हल्का सा 5 से 10 मिनट शवासन, बहुत बढ़िया आसन है ये। हाई बीपी के लिए, डिप्रेशन के लिए, किसी प्रकार का भी स्ट्रेस हो, जीवा तालू के साथ लगा लें और डीप ब्रीथिंग करें। पहले लंग्स को देखें, फिर नीचे तक श्वास को ले जाएं। आप सभी उल्टा लेटेंगे पेट के बल, उल्टा लेटेंगे पेट के बल। दोनों हाथ पीछे कमर पर कस के पकड़े, छाती गर्दन ऊपर उठाएं और दाएं बाएं रोल करें, दाएं बाएं रोल करें। दोनों तरफ कोणी कंधा जमीन के साथ स्पर्श करें, उल्टा नाभि चालन, पेट बढ़िया नरम हो जाएगा। दोनों तरफ कोणी कंधा जमीन के साथ स्पर्श करें।
चलाएं अच्छी तरह से। रुकेंगे, एक मुट्ठी बांध कर ऊपर हाथ रखें, ठोडी ऊपर, एक मुट्ठी बांध कर जमीन पर, उसके ऊपर हाथ, उसके ऊपर चिन, ठोडी। एक बार फिर हिप्स को घुमाएंगे, ऊपर तक लाभ मिलेगा। घुमाओ। रुकेंगे, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और दाएं बाएं चलाएं। पेट के साथ साथ लंबर के लिए बहुत बढ़िया है, जिनको sciatica है, जिनको कमर दर्द है, जिनको डिस्क है, स्लो मूवमेंट में करेंगे। जिनको डिस्क है, बाकी तो अपनी क्षमता से करेंगे। अपान प्रदेश बहुत बढ़िया हो जाएगा। दर्द हो तो अकेला यही आसन करें, एकदम लाभ मिलेगा। चलो, दोनों टांगे सीधी, एक एक करके टांग को चलाएं घुटनों के लिए, एड़ी ऊपर बॉडी के साथ लंबर के लिए। एक एक करके टांग को चलाएं। रुके, दोनों को मिलाकर चलाएं, दोनों को मिलाकर चलाएं। रेस्ट, बालासन, बच्चे से लिया गया।
अब देखो छोटा बच्चा कैसे रिलैक्स करता है, जिस तरह मुंह को मोड़ा उसी तरफ हाथ और टांग को मोड़े, दूसरा हाथ और टांग सीधे, मन को बाल्यावस्था में ले जाए, रोग शोक भाग जाएंगे, बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। उसी प्रकार अपने मन को बाल्यावस्था में ले जाए। कान को जमीन के साथ लगाएं, अंदर की आवाज सुने, अंदर सुख। जैसे जैसे अंदर की तरफ प्रयास करेंगे प्रभु कृपा बढ़ेगी। नेक्स्ट भुजंगासन, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ कंधों के नीचे, श्वास को भरते हुए नाभि तक शरीर को ऊपर उठाएं, नाभि तक, कमर नीचे, गर्दन पीछे। गर्दन को जितना पीछे खींचेंगे कमर दर्द, सर्वाइकल और थायराइड ग्रंथि को लाभ मिलेगा। टाइट करो। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। दोनों टांगों को पीछे हाथों से पकड़े, धनुरासन। रीढ़ के साथ साथ बच्चों का कद बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है, शुगर के लिए बहुत बढ़िया है। श्वास को भरते हुए ऊपर, एड़ियों को कंधों की तरफ, सिर को पैरों की तरफ स्ट्रेच करो। पेट पूरा स्ट्रेच हो, रीढ़ पूरी कर बन जाए पूरी नीचे, टाइट। छत को देखो एक बार, ऊपर देखो छत को, गर्दन पीछे ले जाकर छत को देखो। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, कसे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर उठाएं, रुके और दाएं बाएं रोल करें। पैरों के पंजे और हाथ दोनों साइडों पर जमीन के साथ स्पर्श करें, खींचकर, ताकि हर नस नाड़ी बढ़िया हो जाए, पूरा सिस्टम बढ़िया हो जाए। रेस्ट, करवट चेंज। करवट को चेंज करें, कान को जमीन के साथ लगाएं, अंदर की तरफ मोड़े, अंदर सुख। शरीर को ढीला छोड़े बिल्कुल। अब सभी उठकर खड़े हो जाएंगे, उठकर खड़े हो जाएंगे। आप आगे आ जाओ भटिया जी। इधर मुख करो। अब एक बार सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ जोड़े हृदय स्थली पर, 3 श्वास डीप ब्रीदिंग करें, तीनों शक्तियों को नमन करें, ब्रह्म विष्णु महेश, और डीप ब्रीदिंग करें, आज्ञा चक्र में उनकी धारणा करते हुए। अब श्वास को भरते हुए ताड़ासन, ऊपर ले जाओ बाजू। अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ स्ट्रेच करो हाथों को, और पीछे और पीछे। अब हाथों को देखें, हाथों को देखें। सेंटर, यहां श्वास को भरें और छोड़ते हुए
सीधे आगे आ जाओ, राइट एंगल बनाओ, आगे। एक बार आप आज दिखा दो जब मर्जी, जिस टाइम मिले दिखा देना एक बार घर पे, 4 बजे ले आओ। बाजू आगे की तरफ, कमर नीचे की तरफ और ऊपर देखो, ऊपर देखो। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ घुटनों पे रखो, घुटनों को पकड़ो जिनको घुटने दर्द है। हिप्स पीछे ना जाए, घुटनों को दबाओ, कमर नीचे और गर्दन पीछे। कमर की तरफ बढ़ा दो एक बार, पूरे शरीर के लिए बढ़िया। ऊपर देखो। अब दोनों हाथ पैरों के नीचे दे दो, कलाई तक। पंजों से हाथों को दबाओ, घुटने टाइट करो, कमर नीचे और गर्दन ऊपर। अब दोनों हथेलियां एड़ी के पास, एड़ी के पास जमीन पर सर, हथेलियां फिंगर्स आगे की तरफ, पैरों की उंगलियों की तरफ। हथेलियों को नीचे दबाएं, कमर नीचे और गर्दन ऊपर, दबा कर टाइट करो रीढ़ को। अब एक घुटने को मोड़े, इंजली और थाई में राइट एंगल बनाए, दूसरी टांग पीछे ले जाए, एक पाद प्रसारण आसन। दोनों हाथ घुटनों पे रखे, कमर की तरफ बढ़ाओ पीछे, कमर को खींचो पीछे। अब दोनों बाजू ऊपर ले जाओ, वीरभद्र पोस्चर। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पीछे और पीछे, हाथों के पीछे से छत को देखो, अंगूठों के पीछे से अंगूठों को देखो, टाइट करो। सेंटर भरे और आगे आ जाए, नाभि थाई के साथ, बाजू आगे खींचे, अंगूठों के ऊपर से सामने दीवार देखे, टाइट करके खींचो एक बार, पूरी रीढ़ बढ़िया हो जाएगी। अब दोनों हाथ पैर के सराउंडिंग, दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे, द्विपाद प्रसारण, पीछे सर, पीछे 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 ले जाओ, दोनों टांगे पीछे ले जाओ सर, टांगे पीछे। एड़ियां जमीन पर लगाई, भूधरासन कर रहे हैं, एड़ियां जमीन पर लगाओ, पीछे खींचो अपने आप तक, लंबर से टांगे पीछे खींचो, घुटनों को टाइट रखो, कभी लाइफ में एड़ी दर्द नहीं होगी। अब गर्दन को मोड़ो, नाभि देखो अपनी। फिर 8 अंग जमीन के साथ, अष्टांग प्राणिपात आसन। दोनों पैर, घुटने, हृदय स्थली, नाभि ऊपर और ठोडी। जितना ठोडी को आगे खींचेंगे थायराइड ग्रंथि बढ़िया होगी। बहुत बढ़िया। अब भुजंग आसन, ऊपर कसो, अब पंजे अंदर करके एक बार फिर भूधरासन, ऊपर उठाओ, एड़ियां जमीन के साथ लगाओ, ऊपर खींचो अंदर की तरफ। अब जो पैर पीछे था उसको दोनों हाथों के सेंटर में आगे ले आओ, एक पाद प्रसारणासन, दूसरे पैर से। फिर दोनों हाथ घुटनों पर रीढ़ की तरफ बनाओ, वीरभद्र पोस्चर के लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़िया बनाने के लिए। शंकर भोले से लिया गया आसन। दोनों बाजू फिर ऊपर, खींचो बाजू पीछे और पीछे, हाथों के पीछे से अंगूठों को देखो या छत को देखो। श्वास को भरे, छोड़ते हुए आगे आ जाओ, नाभि थाई के साथ, बाजू खींचे, गर्दन ऊपर ले जाएंगे।
अब दोनों हाथ पैर के सराउंडिंग, दूसरा हाथ आगे ले आए, दूसरा पैर आगे ले आए, दोनों टांगों को पीछे एड़ियों से पकड़ो, नाभि थाई के साथ लगाओ, कोहनियां पीछे रखो, टांगों के खींचो और फिर ऊपर देखो। पूरी रीढ़ बढ़िया हो जाएगी, ब्लड फ्लो बढ़िया होगा। टाइट करो। बहुत बढ़िया। चलो अब करें ताड़ासन। ऊपर जाओ, पीछे खींचे, पीछे खींचे, पीछे खींचे, पीछे, और नमस्कार मुद्रा में आ जाओ। अब बैठने वाले 4-5 पोस्टर करेंगे जिससे सारा दिन बढ़िया निकलेगा। बैठ जाए सभी। पहले बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई, दोनों पैर मिलाएं, एड़ियां अंदर की तरफ ले जाओ, कमर टाइट करो, रीढ़ की गर्भ बढ़ाओ और घुटने चलाओ ऊपर नीचे। मूत्रपिंड के रोगों के लिए, प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए जगह मूल खुलेंगे, घुटने बढ़िया होंगे। घुटनों को यहां पर भरपूर स्थान मिलता है ताकि उनमें फ्लूइड की कमी ना आए। चलाएं। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को कस के पकड़े और दाएं बाएं रोल करें। दाएं बाएं रोल करो, टाइट करो शरीर को खींचकर। चलो अब दोनों पैरों को कस के पकड़े, रीढ़ टाइट करे, लंबर को, नाभि को पैर के अंगूठों की तरफ ऊपर देखते हुए। लिवर डिटॉक्स होगा आपका। खींचो पूरा रीढ़ को और ऊपर देखो। लंग्स को, हर्ट को, प्राण को लाभ मिलेगा। खींचो। वापस। अब दोनों टांगों को फैलाए, दोनों टांगों को फैलाए। शर्मा जी वाला करो, बना रहे हैं। अब नाड़ी संचालन करेंगे। नाड़ी संचालन, कमर चक्कर आसन भी बोलते हैं। पूरे सिस्टम को लाभ मिलेगा। शुगर वालों के लिए रामबाण है। हमारे यहाँ इस आसन के साथ एक चने की कच्ची दाल का सेवन सिखाया जाता है जिससे पैनक्रिया बहुत बढ़िया होती है, शुगर वाले के शरीर की ताकत बढ़ती है। दाएं हाथ से बाएं पैर को, बाएं से दाएं को, पीछे वाले हाथ को देखो। जिनको ज्यादा सर्वाइकल है, कंधों में दर्द है ज्यादा, वो पीछे वाली बाजू को ऊपर ले जाए और हाथ के अंगूठे के नाखून को देखे, ऊपर ले जाकर ऐसे। बहुत बढ़िया। टाइट करो। चलो अब दोनों पैरों को ऊपर से पकड़ो या पंजों को बाहर से पकड़ो। श्वास को छोड़ते हुए नाभि जमीन के साथ लगाओ। पूरे शरीर के लिए बढ़िया। पक्षी आसन, सारा दिन हवा में उड़ोगी, थकावट नहीं होगी। खींचो, स्ट्रेच करो, यहां से पकड़ लो, यहां से पकड़ लो, टाइट करो। गर्दन को और ऊपर खींचो बढ़िया जी, और ऊपर खींचो, और ऊपर खींचो। ये है प्रॉपर पक्षी आसन। कुंभ वाला स्थान अंदर ले जाओ, स्पोंडो रीजन अंदर ले जाओ। गर्दन ऊपर करो जैसे पक्षी उड़ता है हवा में। हर जॉइंट संधि खुलती जाएगी आपकी। वापस। अब दोनों हाथ सेंटर में रख के एक बार आगे खींचो अपने आप को, पूरा शरीर खुलेगा। घुटने टाइट रखो, हथेलियों पर लंबर से दबाव बनाते हुए, कमर से दबाव बनाते हुए आगे जाए। अब कोहनियां नीचे दबाओ लेकिन लंबर से, और गर्दन ऊपर ले जाओ।
बॉडी पेन्स के लिए, टांगों के दर्द के लिए, घुटनों के लिए बहुत बढ़िया। अगर घुटनों को आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो घुटनों का स्ट्रेन, घुटनों का गठिया, उससे निपटारा होगा। वापिस अब साइड वाले करेंगे। दाएं हाथ को मोड़े, दायां पैर पकड़े, अंगूठा ऊपर की तरफ, दूसरा हाथ ऊपर से और पीछे से ले जाओ और ऊपर वाली कोड़ी को पीछे ले जाओ और छत को देखो। सारे ऑर्गन्स बढ़िया हो जाएंगे, सारे ऑर्गन बढ़िया हो जाएंगे। आधे मिनट से मिनट रोक के वापिस इसी प्रकार दूसरी साइड पर, इसी प्रकार दूसरी साइड पर। ऊपर वाली कोड़ी पीछे ले जाओ, टाइट करो पूरा। वापिस अब एक बार पश्चिमोत्तानासन। ये बहुत बढ़िया आसन है, जो ध्यान में बैठते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। दोनों पैर मिलाओ, पीछे से रीढ़ को तानेंगे, पहले करो पर्वतासन, खींचो ऊपर, पंजे अंदर की तरफ, श्वास भरे और छोड़ते हुए पैरों को ऊपर से पकड़ो। पहले पैरों को ऊपर से पकड़ो। अब आहिस्ता आहिस्ता लंबर से, कमर से कोहनियों पर दबाव बढ़ाओ और घुटनों के बाहर जमीन पर लगाने का प्रयास। खींचो, जब कोहनियां प्रॉपर दब जाए फिर गर्दन को ऊपर खींचो। ये होगा पश्चिमोत्तान। पीछे से पूरा रीढ़ तनेगी और ऊर्जा का फ्लो मूलाधार से ऊपर तक, सहस्त्राधार तक ऊर्जा ऊपर की तरफ मूव करेगी। चेहरे पे चमक आ जाएगी, बढ़िया ध्यान लगेगा, नेगेटिविटी खत्म होगी। बहुत बढ़िया। वापिस अब जिस आसन में सुखपूर्वक बैठ सके, सुखपूर्वक बैठ सके, चौकड़ी मारकर, कमर सीधी। अब शुष्क न्योली करेंगे। शुष्क न्योली करो एक बार, ये बहुत बढ़िया आसन है। इसको भोजन के बाद भी कर सकते हैं। हार्ट के लिए, सर्वाइकल के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए 20 बार सीधा, 20 बार उल्टा। चलाओ शुष्क न्योली। कंधों को घुमाएंगे, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। जिनको कफ ज्यादा बनती है उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिनके लंग्स कफ से भरे रहते हैं उसको खाली करने के लिए बढ़िया है शुष्क न्योली। दोनों साइडों पर बराबर मात्रा में, दोनों साइडों पर बराबर मात्रा में। बराबर मात्रा में करने के बाद रुकेंगे और करेंगे ब्रह्म मुद्रा। गर्दन के 4 पोस्चर्स एक्सरसाइज के हैं। अगर इसमें आप ध्यान में भी बैठना चाहो इसके बाद तो बढ़िया ध्यान लगता है। पहले ऊपर नीचे, रुकेंगे। अब ठोडी को दाएं बाएं कंधे के साथ, कंधों को रोकेंगे। ठोडी लगानी है।
रुकेंगे। अब कान को, कंधा ऊपर नहीं उठाना, गर्दन को खींचो दाएं बाएं। अब फोर्थ पोस्चर, उसके लिए जो श्वास के रोगी हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको चक्कर आते हैं, वो इसको नहीं करेंगे, वो सिर्फ आधा करेंगे पीछे की तरफ, बाकी कंप्लीट घुमाएंगे गोलाकार। और भी जिनको घबराहट हो वो ना करे इसे। रुके, उल्टा घुमा दें। रुकेंगे, कमर गर्दन सीधे। 1 मिनट के लिए तन को, मन को स्थिर करें, डीप ब्रीथिंग करें, प्राण को सूक्ष्म दर सूक्ष्म करते जाए, नासिका द्वार पे भी इसका पता न चले, इतना सूक्ष्म करें, तभी अपनी पहचान होगी। रीढ़ सीधी, तन स्थिर, मन स्थिर, सूक्ष्म ब्रीदिंग। जिनके पास समय हो वो 3 से 4, 5, 7 मिनट इसको बढ़ा सकते हैं, 15 मिनट तक ले जाएं, नहीं तो 1 से 1.5 मिनट। रीढ़ सीधी बिल्कुल, ये आपको आपकी पहचान करा देगा। जैसे जैसे अपने समीप आएंगे, माध्यम यही, प्राण माध्यम, उस प्रभु के अंश की, दिव्य अंश की एग्जिस्टेंस प्राण के साथ। भोजन के बगैर महीनों रह जाओगे, प्राणों के बाद 10, पानी के बगैर 10-15 दिन, प्राण के बगैर 3 मिनट, 2 मिनट। उसी प्रकार ब्राह्मण की पोजीशन, अगर ब्राह्मण से वायु निकाल दी जाए तो सारा ब्राह्मण मृत प्राय हो जाएगा। इसलिए प्राणों पर ध्यान दे जब भी खाली समय मिले, कमर सीधी। अब 3 बार ओम का जाप श्वास को छोड़ते हुए, पहले श्वास को भरे, दोनों हाथों को अच्छी तरह रब करें, गर्म करें, फिर आंखों को ढकें, चेहरे को दे, कंठ को दे, हृदय स्थली को दे, ऊर्जा को समेटे, और सारा दिन प्रभु कृपा बने रहेगी। धन्यवाद। सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। चलाओ।
रुके, लंबर पे सपोर्ट देके, हिप्स रोल। हिप्स के एक्स्ट्रा फैट्स के लिए, पेट के लिए रुक के और उल्टा घुमाई, प्रयास। दोनों पैर मिलाए, पैर और सिर रोक के रीढ़ के सराउंडिंग दोनों साइडों पर पूरी स्ट्रेचिंग करें। यहां देखें नोस्ट्रल्स को दोनों साइडों पर, फिर सिर रुक जाएगा। रुकी, दोनों हाथ सिर के पीछे, पैरों को खोल लें, एड़ी तक पूरा खिंचाव आए, घुमाओ। रुके, कंधों को पीछे देखो, रुके, दोनों पैर मिलाए, दोनों पैरों पर बराबर वेट्स, बैलेंस पोजीशन, समसेती, कमर टाइट। अब एक एक करके बाजू पर, कंधे को कान के पीछे तक लेके जाएं। रुके, सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर के लिए दोनों हाथ ऊपर से पीछे की तरफ, कंधे प्रेशर के साथ कानों के पीछे हिट करें। रुकेंगे, कमर टाइट, गर्दन पीछे, हार्ट और सर्वाइकल के लिए कंघी आसन। चलाओ, चक्कर आए तो सीधे खड़े होकर, रुक के और उल्टा चला दो। दोनों बाजू साइडों पर, कोणी कंधे टाइट, हाथ ढीले,
गठिए वाले के लिए, सर्वाइकल के लिए, जिनका हाथों में स्ट्रेन नम पड़ जाती है। चलाओ, कोणी सीधी करो मैडम, कोणियां टाइट, हाथ कंधे के सामने। ऊपर चलाओ, गर्दन पीछे, हाथ फोरहेड के सामने। नीचे, हाथों को ऐसे ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला, टाइट करके, मतलब कलाई से टाइट करो उंगलियों को, ये नहीं बिल्कुल मोड़ के नहीं, ढीला छोड़ना है। ये सारे जॉइंट बढ़िया होंगे। फिंगर जॉइंट्स, हार्ट के साथ साथ हाथों के दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, बाजुओं के दर्द के लिए, दोनों मुठियां बंद करें, घुमा दी। उल्टा घुमा दे। नमस्कार, रिलैक्स। जिनके फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल ज्यादा है, बाजुओं में दर्द ज्यादा है, एक बाजू सीधी ऊपर उठाओ, कोणी के आगे दूसरी कलाई लगाएं और दबाते जाएं गर्दन को उल्टी दिशा में, दबाओ, खींचो पूरा, बाजू को सीधा रखो, ऐसे बाहर की तरफ मोड़ना नहीं है, गर्दन मोड़ो। वापिस इसी प्रकार दूसरी साइड पर। वापिस। अब एक हाथ ऊपर से, एक नीचे से, मुंह इधर कर लो, ऐसे पकड़ना है, एक हाथ नीचे से, एक ऊपर से, दोनों को टाइट करके पकड़ो। लंग्स, हार्ट, शोल्डर, वापिस बदले, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। बहुत बढ़िया। अब नमस्ते करेंगे, पीछे नमस्ते करो, दोनों हाथ ऐसे नीचे से ले जाओ और ऊपर सेंटर में करवा दो नमस्ते। नमस्ते ऊपर करो, टाइट करो, मुंह इधर कर लो। अब हल्का सा पीछे खींचो, हार्ट को बहुत लाभ मिलेगा। थोड़े से पैर खोल लो, श्वास भरें और छोड़ते हुए आगे आ जाओ। पूरी रीढ़ प्लस मोंडो रीजन और हार्ट के लिए बहुत बढ़िया। ऊपर देखो, 1 से आधे मिनट के लिए। वापिस। अब हाथों को ढीला छोड़ दे और फिर मुंह इधर करो, दोनों हाथ पीछे पकड़ के उत्तान आसन। अब ये दोनों हाथ ऐसे पीछे, पहले नीचे की तरफ खींचो ऐसे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाओ, ऊपर देखना है, फिर ऊपर देखते हुए यहां उत्तान आसन। गर्दन नेक पेन के लिए बहुत बढ़िया है। ऊपर देखे, ऊपर देखो, ऊपर देखो बेटा, हाँ ये प्रेशर होना चाहिए। बाजू ऊपर की तरफ, गर्दन पीछे की तरफ, स्ट्रेच करें। जिनको चक्कर आते हैं, जिनके नेक में पेन रहता है, वापिस। अब हल्का सा पीछे खींच दो। चलो, अब दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां डालें, हाथों के दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए। ताड़ासन, श्वास को भरते हुए ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता कोहनियां सीधी करो, कोहनियां टाइट करो, बैलेंस करो, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ही।
भरते हुए ऊपर, अब एड़ी नीचे लगाएं। इसी में आधा चंद्र साइडों के फैट्स के लिए, गुर्दों के लिए बहुत बढ़िया। साइड पे ऐसे जाना है। अब हाथों को देखो, गर्दन मोड़ो और हाथों को देखो। सर्वाइकल के लिए जिनको चक्कर आते हैं, सेंटर। इसी प्रकार दूसरी साइड पर दो बार करेंगे इसे। खींचो और फिर हाथों को देखो पूरा स्ट्रेच करके, सेंटर। फिर दूसरी साइड पर, सेंटर। बहुत बढ़िया, सेंटर। रुकना है अभी सर, हाथ ऊपर। अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जितना मोड़ सकते हैं कर्व बनाओ पीछे। ये सबके लिए बढ़िया। जिनको चक्कर आए वो ना करें। सिट दूंगा। सेंटर, यहां पर श्वास को भरें और आगे आ जाओ। राइट एंगल बनाओ, राइट एंगल। बाजू ऊपर खींचो, बाजू यहां रखने हैं। फिर ऊपर देखो, ऊपर और करो, गर्दन ऊपर। कोई बॉडी पेन नहीं रहेंगे। खींच के रोको, खींच के रोको। अब जिनके घुटनों में दर्द और वेरिकोल्स वेन्स है, दोनों हाथ घुटनों पे रख लो। हिप्स पीछे ना जाए। घुटने दबाओ और ऊपर देखो, घुटने दबाओ और ऊपर देखो। ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर। ये लंबर खींच दो पूरा एकदम। कमर दर्द के लिए हिप्स पीछे ना जाए एड़ी से। वापिस एक बार फिर पीछे खींच दो। इसके उपासन है, जब आगे झुके तो पूर्व प्रवर्तन। पूर्व प्रवर्तन का मतलब पीछे की तरफ। वापिस। अब एक और करेंगे। एक बाजू पर उठाओ, सपोर्ट मत लो। इस बाजू को नीचे की तरफ, इसको साइड की तरफ खींचते जाओ। खींचो मैक्सिमम, खींचो। यहां से खींचने, ऐसे खींचो। अब हाथ के अंगूठे के नाखून को देखो। नेक पेन, सर्वाइकल, इसमें राहत मिलेगी। कोनी सीधी। वापिस। इसी प्रकार दूसरी साइड्स। अब एक एक बार करेंगे, वैसे इसको दो बार करना है। वापिस। दोनों हाथ सामने, एक एक करके घुटना ले जाओ आगे तक। पेट के साथ साथ टांगों के लिए, जैसे कदम ऊपर तक लेके जाना है। हाथ नहीं हिलाने, हाथ अपने स्थान पर, यहां और ऊपर। एक बार सुनो कराना मंडूक, फिर बाजिया जी। बहुत बढ़िया। अब इसी को क्रॉस हिट करो। थोड़ा थोड़ा करेंगे, टाइम थोड़ा रहेगा। क्रॉस हिट करो। ये दायां बाई साइड पर, बायां दाई पर। और ऊपर तक। हाथों को रोको। चलो, अब आधे उष्ट्रासन की पोजीशन में बैठ जाओ। आधे उष्ट्रासन की पोजीशन में। इसमें पूरी बॉडी कवर हो जाएगी। लंबर पे सपोर्ट दो, गर्दन पीछे ले जाओ। सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए, पेट के लिए। पेट को भी हमने खींच दिया, रीढ़ को भी पूरा कर दिया, कर्व बना दी। बहुत बढ़िया। आधा उष्ट्रासन सबके लिए बढ़िया, किसी को नुकसान नहीं देता, हर एक को फायदा मिलेगा। थायराइड वाले को, सर्वाइकल वाले को, जिनको चक्कर आते हैं। चलो अब वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन में बैठ जाओ। अब शुगर के लिए, मोटापे के लिए, गैस के लिए, दोनों मुट्ठियां बंद करें। अभी तो से लो, दोनों मुट्ठियां बंद करें। नाभि के सराउंडिंग रखें, ऊपर नहीं। श्वास को बाहर करते हुए नीचे आ जाओ। देखो इसका पोस्चर प्रॉपर क्या है। नीचे आ जाओ और नीचे आओ। अब जब मुट्ठियां अंदर धंस गई, गर्दन पीछे करो और छत को देखो। ये बहुत बढ़िया बच्ची। गर्दन पीछे करो थोड़ी सी। अगर ये 2-3 बार कर दे, शुगर वालों को, गैस वालों को, कब्ज वालों को पूरा लाभ मिलेगा, जिनको कब्ज रहता है। वापिस। अब एक बार योग मुद्रा कर दें। दोनों हाथ पीछे पकड़े। अब ठोडी लगानी है ऊपर। ठोडी आहिस्ता आहिस्ता आगे, गर्दन खींचो आगे, ठोडी लगाओ। जो ध्यान में बैठते हैं,
जो ध्यान में बैठते हैं, ये बहुत बढ़िया। हल्का सा गर्दन को टाइट करो आगे की तरफ, जैसे ठोडी लगानी है, जैसे गर्दन लगानी है जमीन के साथ। वापिस। अब करेंगे एक बार पर्वत आसन। श्वास को भरते हुए टाइट करो ऊपर की तरफ, कंधे और पीछे। अब गर्दन पीछे करो, हाथों के पीछे से छत को देखो। बेस्ट पोजीशन ये। अब यहां पर श्वास भरे, छोड़ते हुए शशांक आसन। आगे आ जाओ, बाजू आगे की तरफ खींचे। अब गर्दन आगे ले जाओ और आगे ले जाओ, ऊपर देखो सामने वाली दीवार पर, टाइट करके। पूरी बॉडी के लचीलेपन के लिए बहुत बढ़िया है। खींचेंगे, जितनी स्ट्रेचिंग करेंगे उतनी प्रभु कृपा बढ़ेगी। वापिस। इसी में एक बार मत्स्य आसन कर सकते हो, और मुंह इधर कर लो। अगर इसमें आप ये मत्स्य आसन कर जाए तो बहुत भयानक रोगों से छुटकारा मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता हाथ की सपोर्ट करते हुए नीचे चले जाए, सिर लगाना है नीचे, ऐसे कमर ऊपर उठाकर करो एक बार इसे भी। बहुत बढ़िया आसन है ये, बहुत बढ़िया। मैडम एक क्लास, मैडम को भी करो, देखो कितना बढ़िया कर रहा। खींच के रोको। अब एक बार कमर सीधी करके नाड़ी तान कर दो, हर नस नाड़ी बढ़िया हो जाएगी। कमर सीधी करो, गर्दन सीधी करो, सीधी कर दो बेटा, गर्दन सीधी करके ये नाड़ी तान कर दो। शरीर में कोई व्याधि नहीं रहेगी। अगर आप इतना योग कर लेते हो तो पूरा कायाकल्प हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता वापिस आ जाओ, आप जाओ, भागो। चलो अब सीधे बैठो। देखो इसके बाद अगर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आप ध्यान में बैठ जाए। ध्यान में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपका भीतरी वार्तालाप बंद करें। देखो वाणी को बंद करके भी जब हम मुंह से नहीं बोलते तो कभी आप चेक करना, हम मौन नहीं है, अंदर झगड़ा चल रहा है मन का और बुद्धि का। जब उसको रोकेंगे फिर प्रभु की फीलिंग्स आएगी, फिर हमारे आत्म तत्व वो परमात्म तत्व की तरफ मूव करेगा। जैसे कि आप जानते हैं हर चीज अपने मूल की तरफ दौड़ती है, वहीं जाना चाहती है। पानी को जहां मर्जी उड़ेल दे, जहां हल्की सी निवाई मिलेगी वो पानी नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि पानी का मूल नीचे है। इसी प्रकार कहां भी अग्नि को प्रज्वलित करें, जैसे जैसे डी डालेंगे अग्नि ऊपर की तरफ जाएगी। सूरज अग्नि का प्रतीक है। इसी प्रकार जैसे जैसे आत्म तत्व को फ्री करेंगे वो परमात्म तत्व की तरफ जाएगा। तो यही ध्यान का मतलब है कि हम अपने आप को फ्री करते जाएं। दिन में जरूर इसी चौली में पॉसिबल है कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने आप को पहचानने का प्रयास करें। अपने आत्म तत्व को मौका दें कि वो भी परमात्म तत्व की तरफ जाए। अब 3 बार ओम का जाप। पहले श्वास को भरें। दोनों हाथों से अच्छी तरह रब करें नाक। ये देखिए, ये हमने किया पूरे स्ट्रेचिंग की जो एक्सरसाइज थी, पूरी सारी स्ट्रेचिंग की प्रोसेस थी। तो अब हम करेंगे प्राणायाम, जो अंतर मन की अंतर यात्रा में जाएंगे अब हम। तो उसके लिए 15 मिनट तो पहले हमें, लगभग 5 मिनट के लिए पहले हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है। गहरी लंबी सांस लेनी, लंबी सांस छोड़नी, लंबी सांस लेनी, धीरे धीरे 2, 3, 4 सेकंड तक, जितने सेकंड तक ले सकते हैं, फिर रोके फिर छोड़ें। ये भस्त्रिका प्राणायाम है, ऐसे करेंगे। फिर 2-3 मिनट के लिए हम करेंगे स्पीड से करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे इस तरह से करेंगे प्राणायाम 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद हमें लगभग 15 मिनट का कपालभाति प्राणायाम करना है। देखिए
कपाल भाती, जो हमारे 8 चक्र हैं, सभी 8 चक्रों का शोधन करने के लिए कपाल भाती, ये प्रोसेस करनी है हमें 15 मिनट के लिए। फिर 15 मिनट के लिए हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। लंबी सांस लेनी, लंबी सांस छोड़नी, धीरे धीरे करके गहरी लंबी सांस लेनी, फिर रोकनी शरीर में, फिर सांस को निकालना, फिर रोकना। तो नाड़ी शोधन की प्रोसेस है, ये भी बड़ी अच्छी प्रोसेस है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, डीप अल्टरनेटिव ब्रीदिंग, ये 15 मिनट के लिए करना है हमें। उसके बाद 5 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम, भंवरे जैसी आवाज निकालनी है, जिससे कि हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाए, एक तरफ फोकस करें, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव हो, हमारी मेमोरी इंप्रूव हो। ऐसे करके हमें 5 बार करना है। फिर 5 बार उद्गीत प्राणायाम, प्रणव का ध्यान करना है। ऐसे लंबी गहरी सांस लेके 15 सेकंड के लिए ओम का गुंजन और फिर 5 सेकंड के लिए का गुंजन, ऐसे करना है। उसके बाद हम करेंगे दुनिया की सबसे अच्छी योग साधना, ये है सोहम साधना। सोहम साधना की हमें लगभग 25 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है। उसमें 2 मिनट की साइकिल होगी स्लो स्पीड से। देखिए, जैसे सोहम मैं बोलूंगा, सो, उसमें गहरी लंबी सांस लेनी है आपको, और जैसे हम बोलूंगा तो आपको सांस छोड़नी है। तो हम, अब ये जो आवाज जाएगी आपकी सांस और सांस आएगी, ये सिंपल सांस नहीं होगी, इसमें थोड़ी ऊंचाई सांस मिक्स होगी। तो इसमें जैसे सांस को ट्रैकिया के साथ टकरा के सांस लेनी है, टकरा के छोड़ें। ऐसे लगभग आपको 2 मिनट के लिए सांस, ऐसे लंबी सांस लेनी। तो हम, सांस लंबी लेनी, लंबी छोड़नी। उसके बाद हम 2 मिनट के लिए छोटी सांस लेंगे। देखिए, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, कमर सीधी करके। तो ऐसे हमें लगभग 10 साइकिल स्लो स्पीड की करनी है, 10 साइकिल फास्ट स्पीड की। ऐसे ये साधना हमारी लगभग 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। ये दुनिया का सबसे अच्छा योग का पैकेज है, बशर्ते आप अपने खान पान रहन सहन के लिए अडिग रहें। अगर ऐसा करेंगे तो बड़ी लंबी बीमारी दूर हो जाएंगी। आने वाले समय में लगभग मार्च के महीने में मैं एक बड़ा योग का शिविर लगाऊंगा, नेशन वाइड शिविर होगा। ये संभालखा में योग भारती एक संस्था है, उसमें आपको आना है। ये रेजिडेंशियल शिविर होगा, जिसमें कि आप 1 हफ्ते के लिए रुकेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जो लोग नहीं रुक सकते वो, जैसे मैं यहाँ से करनाल में, मैं एक MBBS MD चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, दिन भर मैं हॉस्पिटल में बिजी रहता हूँ। मैं शाम को यहाँ से जाऊँगा, 7 बजे चलूंगा करनाल से और 8 बजे संभालखा पहुँच जाऊँगा। और फिर वहाँ पे 8 से 9 मैं 1 घंटे की क्लास लूंगा पहले, जिसमें कि क्वेरीज होंगी आप लोगों की। और फिर सुबह लगभग 4:30 बजे से और 8 बजे तक लगभग 3.5 घंटे का योग का सेशन होगा। तो वो जो लोग केवल रात भर वहाँ पे रह के सुबह 8 बजे वहाँ से जाना चाहते हैं, पानीपत के, करनाल के, कैथर के लोग, तो वो लोग सुबह 8 बजे वहाँ से जा सकते हैं, दिन भर अपना घर में रहें। अदरवाइज जो लोग रहेंगे उनकी डिफरेंट थेरेपीज भी होंगी दिन भर में, और उससे उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन जो लोग नहीं रुक सकते, जिनकी मजबूरी है, उनको कुछ फायदा मिल सकता है अगर वो केवल रात की क्लास और सुबह का सेशन, पूरा योग का सेशन ज्वाइन करेंगे। तो जो लोग उसमें शिविर को, रेजिडेंशियल शिविर को अटेंड करना चाहते हैं, तो वो लोग इसमें कमेंट बॉक्स में नीचे अपने फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखें। और बाकी आपकी क्या क्वेरीज हैं योग से रिलेटेड, जो भी आपकी खान पान या रहन सहन से क्वेरी है, वो कमेंट बॉक्स में डालें, जिसका कि मैं आंसर दूंगा। थैंक यू।